बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको इस बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास 4 सॉफ्टवेयर हैं जो हमने अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर था एडोब फोटोशॉप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। एडोब फोटोशॉप में कैसे काम करना है, इसका मेन इंटरफेस और इस एडोब फोटोशॉप का थोड़ा सा तारुफ आपको बताऊंगा। ये आपका पहला प्रैक्टिकल भी होगा जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना भी है। एडोब फोटोशॉप वेबसाइट के लिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, प्रिंटेड दोनों तरह की तस्वीर बनाने के लिए, इनको एडिट करने, इनको जोड़ने, इनको ब्रेक करने या किसी पिक्चर को एनहांस करने का एक इंतहाई ताकतवर टूल है। इसका इस्तेमाल किसी वेबसाइट के लिए शानदार ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल फोटोग्राफ को बेहतर करने के लिए बहुत ही अहम टूल है। आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं या अपने डिपार्टमेंट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम करते हैं उस महकमे की वेबसाइट की आप जो ना वो दी गई तस्वीर को एडिट करना चाहते हैं या इनको बेहतर करना चाहते हैं तो फोटोशॉप आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। फोटोशॉप का अच्छा इल्म आना आपके पेशा वराना सतह की महारत और उसके लिए आप में अपनी दायरे के लिए भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो एडोब फोटोशॉप को मज़ीद सीखने के लिए अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वहाँ पे आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कि एडोब फोटोशॉप के डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट उसके मेन्यूज और उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसी है, आपने कैसे इसमें काम करना है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं और हमारे सामने एडोब फोटोशॉप CS6 ओपन है। अगर हम एडोब फोटोशॉप CS6 की स्क्रीन पे देखें तो सबसे पहले टॉप पे जो मेन्यू नज़र आ रहा है ये मेन्यू बार है। इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। इन डिफरेंट मेन्यूज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो प्रैक्टिकल है और आज हमने जस्ट स्क्रीन से इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट मेन्यूज़ को जस्ट देखना है। तो इसके बाद हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक टूल पैनल है। इस टूल पैनल में एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले सारे टूल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ से इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे सामने इन टूल्स को आपके यूँ डबल लाइन में आपके सामने अपीयर होंगे, जिनमें से आप किसी भी टूल पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो उस टूल का नेम एंड उसकी शॉर्टकट की हमारे सामने अपीयर होगी। दोबारा से अगर आप इन बटन पे क्लिक करें तो ये लेफ़्ट साइड पे जो छोटे छोटे बटन्स हैं, एरोज़ हैं, इन पे अगर हम क्लिक करें तो दोबारा से वन लाइन में हमारे पास टूल्स अपीयर होंगे। मेन्यू बार से नीचे एक और बार नज़र आ रही है। इस बार को हम टूल ऑप्शन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल ऑप्शन बार कहते हैं। टूल ऑप्शन बार ऐसी बार है जिस पे सारी सेटिंग्स, उस पर्टिकुलर टूल की सेटिंग्स यहाँ पे अपीयर होती है जो टूल आप उस टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी करंटली हमारे पास मार्की टूल है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जो हम इस पर क्लिक किया हुआ है तो ये हमारे पास मार्की टूल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 बटन्स हैं। पहला बटन ये क्लोज के लिए है, रिस्टोर एंड मिनिमाइज। इससे नीचे अगर आए तो हमारे पास एक कलर पैनल, स्विचेस पैनल, इसी तरह एडजस्टमेंट पैनल है, स्टाइल पैनल है, लेयर पैनल, चैनल पैनल है, पाथ। तो ये पैनल्स हैं जो एडोब फोटोशॉप में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से पैनल्स हैं जिनको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। विंडोज़ से जाके आप
कोई भी ब्रश वाला पैनल पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ब्रश पैनल आ जाएगा। इसी तरह और बहुत से पैनल हैं जिनमें से उन पैनल्स को आप ऐड कर सकते हैं, और इन पैनल्स में से भी जिस पैनल को आप चाहें आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो इम्पोर्टेंट पैनल्स रखने होते हैं जो कि आपको काम करने के दौरान जिनकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे डॉकर्स हैं, एक हिस्ट्री डॉकर है और एक प्रॉपर्टी डॉकर है। इन डॉकर्स में जो भी आपकी करंट एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपकी यूज़ होती रहेंगी। लाइक आपने एक ब्रश यूज़ किया, बार बार उस ब्रश को यूज़ करने की बजाय आप यहाँ हिस्ट्री से आके उस ब्रश को दोबारा से देख सकते हैं। ये हमारे पास मेन कैनवस है, लेकिन अभी चूँकि हमारे पास कोई फ़ाइल ओपन नहीं है इसलिए यहाँ पे आपके पास ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ न्यू पे क्लिक करें तो हमारे पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है जिसमें एक न्यू कैनवस के ओपन करने के लिए हमारे पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पे नेम आ रहा है। ये कोई भी नई फाइल अनटाइटल 1 के नाम से और अनटाइटल 2 के नाम से अडोब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एक टेम्परेरी नाम दे देता है इसको। जब हम इसको किसी नेम से सेव करते हैं तो ये अनटाइटल नेम चेंज होके वो पर्टिकुलर नाम आ जाता है जो आप फाइल को सेव करते वक्त इसको देते हैं। प्रीसेट में डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़, ये डिफरेंट साइज़ हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये 7 इंचज़ बाय 5 इंचज़ ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है। इंचज़ में अगर लेंगे तो अगर इसी को हम पिक्सल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 504 पिक्सल बाय 360 पिक्सल आपका ये इसका साइज़ बनता है। तो इंचज़ में इसका साइज़ 7 इंचज़ बाय 5 इंचज़, विड्थ 7 इंचज़ है और हाइट 5 इंचज़ है। रेजोल्यूशन इसकी 72 पिक्सल पर इंच है। और इसी तरह कलर मोड में आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK के लैब कलर। आपको जिस चीज़ को स्पेशली याद रखना है वो ये 2 कलर हैं। RGB कलर किसी भी ऐसे काम के लिए आपने यूज़ करना है जो कि आपने ऑन द वेब प्रेजेंट करना है। कोई ऐसी ड्राइंग आपने बनानी है जो आपने ऑन द वेब आपने प्रेजेंट करनी है या यूज़ करनी है। और CMYK ये ऐसा कलर मोड है जो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं तो वो पोस्टर आप RGB कलर में नहीं डिज़ाइन करेंगे बल्कि आप CMYK कलर मोड में कलर मोड सेट करके इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये 8 बिट ही रहना चाहिए। स्पेसिफाई द बिट डेप्थ विच डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट। और इसके बाद है बैकग्राउंड कंटेंट, कि आप जो भी ग्राफिक डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड कैसी आनी चाहिए। 3 तरह की बैकग्राउंड होती है। नंबर 1 वाइट बैकग्राउंड कलर, किसी भी इमेज का एक अपना बैकग्राउंड कलर होता है, और एक होता है ट्रांसपेरेंट कलर। तो नॉर्मली वाइट कलर आप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इन सम केसेस माइट भी आपका जो क्लाइंट है आपको वो कहे कि मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं बल्कि मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का कैनवस ओपन हो जाएगा जिस पे आपने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। किसी भी डिज़ाइन को आपने डिज़ाइन करना है तो ये आपका वर्किंग एरिया है जिस पे आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था आज एडोब फोटोशॉप का तारुफ। आज की वीडियो में आपने फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन सीखा और आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के घर पे जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उस पर एडोब फोटोशॉप का एटलीस्ट एडोब फोटोशॉप CS6 इंस्टॉल आना ज़रूरी है, क्योंकि CS6
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि CS6 ईजी है, पोर्टेबल वर्जन भी है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो उसको जो ना वो रजिस्ट्रेशन का एरर होगा, सेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको वो रजिस्टर्ड वर्जन मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो आप उसको जो ना वो एक के पास होगा, दूसरे के पास नहीं होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स एडोब फोटोशॉप CS6 इंस्टॉल कर लें। बाद के लेक्चर में फोटोशॉप को जब एडवांस कोर्स में हम जाएंगे, उस कोर्स में फिर हम कोई एडवांस लेवल का कोई फोटोशॉप का वर्जन इंस्टॉल करके कुछ एडवांस टूल्स को भी कवर करेंगे। तो सब स्टूडेंट्स ने एडोब फोटोशॉप CS6 को इंस्टॉल करना है और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है आपने कि आपने इंस्टॉल कर लिया है या नहीं कर लिया। पहले लेक्चर में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू था कि किसी का लैपटॉप ख़राब है, किसी के जनरल घर में PC नहीं है, तो यू शुड इमीडिएटली अरेंज PC और लैपटॉप, ताकि आपका ये कोर्स चल सके और जो जो असाइनमेंट्स आपको दी जाए वो आप बर वक्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।